मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के संगीन मसाइल पर जमात इस्लामी व हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की अहम गुफ्तगू, जमात के मौक़िफ़ की तायीद। सर्दी की शदीद लहर, गरीबों का अल्लाह मालिक है। अमीरों ने गर्म कपड़े खरीदे, गरीबों का क्या होगा? एक सवाल। बोधन के बाजार सिद्धापुर में सरकारी रेत की क्वारी का आगाज, अवाम ने किया मसरत का इज़हार। जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के मुतालबे में शिद्दत, तलबा की रैली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत, तक़सीम की सियासत, वक्फ तरमीमी एक्ट जैसे मसाइल पर जमात इस्लामी की तशवीश, हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से तबादला ख्याल के दौरान किया इस बात का इज़हार। हाल ही में हैदराबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक अहम तरीन इजलास मुनक़्क़िद हुआ जो जमात इस्लामी के अराकीन के लिए मखसूस था। इस इजलास में मुल्क भर के जमात इस्लामी के अराकीन ने शिरकत की, जबकि इस इजलास के इंतजामात में ताउन करने और शुरकाए इजलास को सहूलतें फराहम करने और उनकी खिदमत के जज्बे के तहत हज़ारों कारकुनों और वॉलंटियर्स ने भी शिरकत की। इस इजलास के लिए वसी तर इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए महीनों मेहनत की गई। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, जहां इजलास हालों के अलावा आरामगाहों, तामगाहों और बावर्ची खानों का वसी तर बंदोबस्त किया गया। नमाजगाह के अलावा वजू खाने और बैतुल खला व तहरत खानों का भी मौसर नज़म किया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ महकमा जात ने बेहतरीन ताउन फराहम किया, जिस पर जमात इस्लामी हुकूमत तेलंगाना की मशकूर है। उसी तशक्कुर के जज्बात के साथ जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी के अलावा रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी मोहम्मद अजहरुद्दीन और इज्तिमा के मुंतजिम अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उनके क़यामगाह वाक़ई जुबली हिल्स में मुलाकात की। इस मौके पर 3 रोज़ा आल इंडिया इज्तिमा में हुकूमती ताउन और सहूलतों पर जमात इस्लामी तेलंगाना की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया और अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादुल्लाह हुसैनी, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर भी हैं, उनकी और मोहम्मद अली शब्बीर के दरमियान अहम मसाइल को लेकर अहम गुफ्तगू हुई। इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल, तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस, मुनाफरत की सियासत पर बात की गई और साथ ही इजलास के दौरान मंजूर की गई करारदादों से मुताल्लिक़ भी बात की गई। जमात इस्लामी के इस अहम इजलास में 10,000 अराकीन जमात ने शिरकत की, जबकि दीगर वॉलंटियर्स शुरका की तादाद अलहदा थी। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि जमात इस्लामी मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफरत, आवाम को तकसीम करने की साजिशों पर तशवीश का इजहार किया और मिली इत्तेहाद पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बताया कि अनकरीब जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु में एक और अहम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जहां पर मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने जमात इस्लामी के बामाना व पुर मकासिद बातचीत से इत्तेफाक किया और हर वक्त अपने मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। साथ ही सेकुलरिज्म, जमहूरियत और दस्तूर की बालादस्ती के जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की भी हिमायत की। उन्होंने निशानदही की कि इन मामलात में कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने मुस्बित मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और उनकी जुर्रातमंदाना जद्दोजहद के बाद ही वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजा गया है ताकि अवामी राय हासिल की जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी मजहबी आज़ादी का एहतराम करती है और इसकी भरपूर हिमायत करती है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में भी रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में एक सेकुलर अवाम दोस्त हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। सर्दी की शदीद लहर मुसलसल जारी, गुज़िश्ता कई दिनों से सर्दी का कहर जारी, सेहत आमा पर मुज़िर असरात। अमीरों ने गर्म कपड़े खरीदे, मगर गरीबों का क्या होगा? काबिल गौर सवाल। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना रियासत सर्दी की शदीद लहर की लपेट में आ चुकी है। सर्द हवाओं के साथ गदगदाने और कपकपाने पर मजबूर करने वाली सर्दी सेहत आमा पर असर अंदाज हो रही है। तमाम खानगी व सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो अचानक मौसमी तब्दीलियों से मुतासिर हुए हैं। सर्दी का मौसम तो हर साल आता है
और सर्दी भी हर साल होती है, लेकिन बहुत कम इत्तेफाक होता है कि सर्दी के साथ साथ सर्द हवाएं भी चले। लेकिन पूरी रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्से इस सर्दी की लहर का शिकार बने हुए हैं। ये मौसम की तब्दीली है या फिर माहौलियाती तगय्युरात। बहरहाल अवाम को एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अवाम को अचानक ही गर्म कपड़ों की याद आ गई। स्वेटर और जैकेट निकाल लिए गए। गर्म टोपियां और मफलर या फिर गर्म शॉलें लोगों के जिस्मों पर नजर आने लगी है। ये सब ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो साहिब सरवत है, यानी जिनके पास इन चीजों को खरीदने का पैसा है। लेकिन अफसोस के सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर या छोटे मोटे शेडों में जिंदगी गुजारने वाले अफराद पर क्या गुजर रही है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो जरूर सोचिए। सर्दी के शदीद मौके पर कुछ लम्हों के लिए बगैर स्वेटर, बगैर मफलर के सर्दी में खड़े होकर सोचिए और देखिए कि सर्दी में आपकी क्या हालत होती है। अगर ये सर्दी आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है तो फिर इन गरीबों की भी फिक्र कीजिए। इनके लिए इस्तिताअत के मुताबिक शॉल, कंबल, स्वेटर, मफलर या किसी भी गर्म कपड़े का जरूर इंतजाम कीजिए। ये वक्त की अहम जरूरत और इंसानियत की बड़ी खिदमत है। बोधन के मौजा सिद्धापुर में रेत की सरकारी कौरी का आगाज। अवाम ने बोधन एमएलए हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। रेत की किल्लत एक मसला बना हुआ था। इस किल्लत का नाजायज फायदा उठाकर रेत माफिया गैर मजाज रेत का कारोबार करते हुए लाखों रुपये का अवाम को चूना लगा रहे थे। लेकिन तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अहम फैसला लिया और अवाम की सहूलत की खातिर मौजा सिद्धापुर में रेत की कौरी का आगाज कर दिया। इस कौरी के आगाज पर अवाम ने मसरत का इजहार किया, क्योंकि इस कौरी के आगाज से मौजा सिद्धापुर और अतराफ के दिगर मौजाजात के 200 से जायद मजदूरों को रोजगार का मौका हासिल हुआ, जो टिप्परों और ट्रैक्टरों में रेत भरने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये कौरी राज हुकूमत की निगरानी में शुरू की गई है, जिसकी निगरानी मुकामी एमआरओ करेंगे। इस कौरी से रेत हासिल करने के लिए ऑनलाइन वे बिल हासिल करना होगा, जिसके बाद यहाँ से रेत कहीं भी मुंतकिल की जा सकती है। इस तरह घर बनाने वाले अहबाब रास्त तौर पर यहाँ से रेती हासिल कर सकते हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि वो कई बरसों से इस कौरी के आगाज के मुंतज़िर थे। एक शख्स ने बताया कि इस कौरी से ज़रूरतमंदों को रेत मिलेगी और सिद्धापुर और अतराफ के मौजाजात के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए हम बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। गवर्नमेंट टेंडर चाला एमएलए गारू మన ఎంఆర్ఓ సార్ గారు కూడా ఫార్మ్ ఇన్ఛార్జ్ టెండర్ మా లేబర్ ఎంతో మంది ఇక్కడ పని కలుగుతున్నది। ఎంఆర్ఓ సార్కి ఎమ్మెల్యే సార్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే మాకు కూడా వర్క్ ఫుల్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు। లేబర్ ఎంతో మంది మా ఖండం నుండి సిద్ధాపూర్ నుండి లేబర్ వస్తున్నారు। 100-200 లేబర్స్ బతుకుతున్నాం దీన్ని। प्रजा पालना प्रोग्राम का 1 साल मुकम्मिल होने पर रियासत तेलंगाना में अवामी फतुहात का जश्न मनाया जा रहा है। इस जिम्मन में प्रजा पालना कला यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 7 दिसंबर तक जिले भर के तमाम कस्बों, मंडलों और मजाजात में सकाफती परफॉर्मेंस पेश करेगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुकूमत के 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर अवामी फतुहात का जश्न मनाने के लिए जिले में प्रजा पालना कला यात्रा का एहतमाम किया गया है। तेलंगाना के सकाफती सारथी फनकारों का ग्रुप 7 दिसंबर तक जिले भर के तमाम कस्बों, मंडल मराकज और अहम ग्राम पंचायतों में सकाफती परफॉर्मेंस पेश करेगा। इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रिक्ट सेवक रिलेशन ऑफिसर की रहनुमाई में तेलंगाना कल्चर आर्ट यात्रा परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी को खुसूसी तौर पर फ्लैक्सी बैनर के साथ तैयार किया गया। के जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स में आज इस गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया और अवामी फतेह की तकरीबात इस माह की 19 से 7 दिसंबर तक जिला निजामाबाद सिटी कॉरपोरेशन, बोधन, आरमूर, भीमगल म्यूनसिपलिटी के अलावा तमाम मंडलों के मुतालिका देहातों में रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज करता 6 जमानतें महालक्ष्मी, इंदिरा महिला शक्ति, गृह ज्योति, किसानों के कर्ज मुआफी, इंदिरा घरों पर मुहिम चलाएगी और हर रोज एक 12 रुकनी फन म्यूनसिपलिटी के मुतालिका वार्डों और मंडलों के तहत 3 गांव में परफॉर्मेंस का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर DPRO एन पद्मश्री तेलंगाना कल्चरल साथी फनकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिला निजामाबाद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के मुतालबे में शिद्दत। PDSU की क़यादत में तलबा की रैली।
जिला निजामाबाद में कई खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस सियासी सरपरस्ती में चलाई जा रही हैं। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। निजामाबाद जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने का मुतालबा करते हुए तलबा ने रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर PDSU लीडर राजेश्वर ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों से तलबा जिला निजामाबाद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। इंतखाबात के दौरान वादे किए जाते हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन पर अमल नहीं किया जाता। इंजीनियरिंग की तालीम के लिए तलबा को तालीम के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है। तलबा पर लाखों रुपये का बोझ पड़ता है। दूरी की वजह से गरीब तलबा इंजीनियरिंग की तालीम से महरूम होते जा रही हैं। निजामाबाद जिले में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम न करना हुक्मरानों के इखलास का मुंह बोलता सबूत है और जिले में इसका क़याम चारों अजला के तलबा के लिए फायदा मंद साबित होगा। CM रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने का ऐलान किया और हमारे जिले के अवामी नुमाइंदे खामोश क्यों हैं, इसका जवाब दे और उनसे कहा कि वो निजामाबाद जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में PDSU जिला नायब सदर प्रिंस के अलावा राहुल, साइकिरन, राजू, मोनिका, श्रीजा के अलावा दीगर तलबा मौजूद थे। बीड़ी इंडस्ट्री पर GST को वापस लिया जाए। AITUC कायदीन का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। GST से मुतालिक 55वां इजलास रियासत राजस्थान में मुनक्किद हो रहा है। इस इजलास को कामयाब बनाएं। AITUC दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन के जिला सदर वाई ओमैया ने कहा कि GST से मुतालिक 55वीं मीटिंग इस माह की 21 तारीख को रियासत राजस्थान में मुनक्किद हो रही है, जिसमें मरकजी हुकूमत और रियासतों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में दस्तकारी सनद पर मरकजी हुकूमत की तरफ से GST को वापस लेने का और जिसका इन्हिसार करोड़ों मजदूरों पर है। AITUC का मुतालबा है कि उसे 1% से ज्यादा नाफिज न किया जाए और कॉरपोरेट कंपनियों के जरिए चलाई जाने वाले सिगरेट और गुटखा पर GST लगाया जाए, लेकिन मेहनत कश बीड़ी इंडस्ट्री से उसे वापस लिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AITUC के जिला सदर नरसिंह राव, नायब सदर T चक्रपाणी, कायदीन मल्लेश श्रीनिवास रामलू के अलावा दीगर मौजूद थे। రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రేపు 55వ GST సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ సమావేశానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో పాటు అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు। ప్రధానంగా AITUC మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తామని వాళ్ళ కొన్ని వస్తువుల మీద GSTని తగ్గించేటటువంటి ఆలోచన, ప్రధానంగా ఇన్సూరెన్స్ కానీ అదేవిధంగా వాటర్కి సంబంధించి కానీ కొన్ని వస్తువుల మీద GSTని తగ్గించాలనేటటువంటి ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉన్నది। కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ హ్యాండ్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ అయినటువంటి బీడీ పరిశ్రమ మీద కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించినటువంటి GSTని తగ్గించాల్సిందిగా మేము AITUCగా తెలంగాణ రాష్ట్ర బీడీ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్గా केंद्र ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ गवर्नमेंट रीजनल लाइब्रेरी में 55वीं नेशनल लाइब्रेरी हफ्ते के अख्तितामी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर लाइब्रेरियन के बीच में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए और उनमें इनामात तकसीम किए गए। CH जीवन राव, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, ने आज गवर्नमेंट रीजनल लाइब्रेरी चंद्रशेखर कॉलोनी में 57वीं नेशनल लाइब्रेरी हफ्ते के अख्तितामी प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत। इस मौके पर कुछ दिन कबल मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। आज उन मुनक्किदा मुकाबलों के फातिहीन को इनामात तकसीम किया गया और ब्रिगेडियर लाइब्रेरियन की तरफ से भी तारीफी असनादात दी गई। इस प्रोग्राम की सदारत माधव असिस्टेंट लाइब्रेरियन स्वामी और गंगाराम ने की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के संगीन मसाइल पर जमात इस्लामी व हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की अहम गुफ्तगू, जमात के मौक़िफ़ की तायीद। सर्दी की शदीद लहर, गरीबों का अल्लाह मालिक है। अमीरों ने गर्म कपड़े खरीदे, गरीबों का क्या होगा, एक सवाल। बोधन के बाजार सिद्धापुर में सरकारी रेत की क्वारी का आगाज, अवाम ने किया मसरत का इज़हार। जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के मुतालबे में शिद्दत, तलबा की रैली।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।